नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे, अपने घरों में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर एक नया बवंडर जो देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, चाहे ये कहिए कि इसको धक्के से लागू किया गया या जो जो मर्ज़ी कहिए। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है कि जो लोग आर्मी को अपना सब कुछ मानते थे और जब वो 4 साल बाद वहाँ से वापस आएँगे तो उनका क्या होगा? ये बात किसी ने नहीं सोची है। इवन गवर्नमेंट ये कह रही है, कई स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम उनको स्पेशल फैसिलिटी देंगे, जब भी वो वापस आएँगे तो उनको जो है नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सरासरी गलत है? क्योंकि देखिए, जो लोग 4 साल नौकरी करके आए हैं और जो वहाँ पर नहीं गए, यानी कि जो अग्निवीर नहीं बने, उन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? सिर्फ़ इतना ही फ़र्क रहेगा ना कि वो लोग जो वहाँ पर आर्मी में भर्ती क नौकरी करके आए हैं, वो लोग एजुकेशन से दूर रहेंगे, समाज से दूर रहेंगे, सोसाइटी से दूर रहेंगे और उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि जो बच्चा 4 साल सोसाइटी में रह के, समाज में रह के कॉम्पिटिशन को समझकर आगे बढ़ेगा, वो निसंदेह उन लोगों से आगे रहेगा। तो सीधी-सी बात है कि अग्निवीर जो है पीछे ही रहने वाले हैं। आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरा, एक आज एक सुबह-सुबह एक नया मुद्दा और सामने आया कि अग्निवीर की तर्ज पर ही, यानी कि आर्मी में जो अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, उसकी तर्ज पर ही रेलवे के अंदर, पुलिस के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर यानी कि बिजली विभाग में या फिर कहीं बैंक विभाग में, हर जगह जो है अग्निवीर की तर्ज पर ही भर्तियाँ की जाएँगी और एसबीआई बैंक ने इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दिखाते हुए अग्निवीरों को जो है वेलकम किया है। आप कुछ समझे इस बात से? यानी कि किसी लड़के को या लड़की को, किसी भी पर्सन को 4 साल के लिए जो है बैंक में नौकरी दी जाएगी। समय ड्यूरेशन जो है कम ज़्यादा हो सकती है, 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, वो डिपेंड करता है अलग-अलग जॉब के ऊपर। जैसे कि अभी-अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने जो है शिक्षकों की भर्ती को लेके जो है आज ही बिल पारित हुआ है, जिसमें उनकी उम्र जो है 10 साल रखी गई है। यानी कि वे 10 साल तक सेवाएँ दे पाएँगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 10 साल तक कोई शिक्षक बनकर, सरकारी शिक्षक बनकर, वो समाज में जब बेरोज़गार होगा, तो क्या उसका एक मज़ाक नहीं उड़ाया जाएगा? क्या वो अपनी सभी काबिलियत को, सभी स्किल्स को भूलकर एक साधारण व्यक्ति नहीं बन जाएगा? आप सोच के देखिए। क्योंकि हमारे भारत का सरकारी तंत्र ही ऐसा है कि वहाँ पर लोग अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे आपने जो है सुना होगा कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, ठीक वैसे ही हमारे भारत का सरकारी तंत्र है, वहाँ पर लोग ये भूल जाते हैं कि वो किस लिए जो है इस विभाग में जॉइनिंग है। मैंने बहुत सारे ऐसे अधिकारी देखे हैं जो सुबह 9 बजे ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन 12-1 बजे तक ऑफिस होते हैं, उसके बाद लंच के बाद उनको ऑफिस में बैठना ठीक वैसा ही लगता है, जैसा एक कॉलेज लाइफ में एक स्टूडेंट को लगता था। तो दोस्तों, कहीं न कहीं जो है भारत की ये स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय होने वाली है। दूसरा, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का यह सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। भारत जो है युवा देश है। आपको भी पता है इस बात का कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि मेरा भारत नौजवान है और नौजवान ही मेरे भारत की जो है शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी युवा हो 18 साल, 22 साल एक उम्र निर्धारित कर दी जाए, जैसे कि इलेक्शन की होती है, जैसे कि वोट की होती है, कि ठीक वैसे ही जैसे वोट की एक जो है आयु सीमा निर्धारित है, उसके बाद आपको रोज़गार दिया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमारी सरकार कर क्या रही है कि जो लोग एक निर्धारित एजुकेशन से ऊपर उठ जाते हैं, उनको मानदेय तय करती है। ₹800, ₹1500, ₹2000 और ₹2500। ये मानदेय उनको दिया जाता है उनकी शिक्षा के आधार पर। परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक आप इन बेरोज़गारी की जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक जो है ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको दूँगा यहाँ पर। आज से पहले जो है हीरो हीरोइन कोई नहीं बनना चाहता था, मतलब चाहते थे तो रास्ता नहीं था किसी के पास। लेकिन एक समय आया, एक ऐप आया जिसने ऑनलाइन की दुनिया में धमाल मचा दिया और उसका नाम था टिकटॉक। जी हाँ, वही टिकटॉक जो कि बैन हो गया है। आपको पता होगा जैसे ही टिकटॉक आया, लोगों का जो अंदर जो कीड़ा था, कीड़ा इन द सेंस
कि जो उनके अंदर जुनून था एक्टिंग का, जो उनके अंदर स्किल्स थी, जो प्रतिभा थी, वो निखर के बाहर आई और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे रहे जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया। जो लोग बॉम्बे जाने से कतराते थे, जो लोग हीरो हीरोइन बनने से कतराते थे, उन्होंने इस ऑनलाइन की क्रांति में आने से अपना सिक्का जमा दिया। और यहाँ तक कि अभी आपको पता ही होगा लाल सिंह चड्ढा, सॉरी लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है, उसके बारे में आपको पता ही होगा कि लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है उसका बायकॉट किया गया। आमिर खान जो कि अपने समय के सुपरस्टार हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री के ऊपर जो है खान ने ही जो है, खान्स जो है इन्होंने ही, चाहे वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, इन्होंने ही कब्जा कर रखा है, यानी कि अपनी पकड़ बना रखी है। और आपको पता होगा कि लाल सिंह चड्ढा जो मूवी अभी आई है उसका टोटली बायकॉट किया गया, लोगों ने उसको डिनाई किया, उसको पसंद नहीं किया, और जिसके कारण हुआ क्या, जिसके कारण ये हुआ कि उसको जो है भारी नुकसान का सामना करते हुए थिएटर से हटा दिया गया। तो ठीक वैसे ही एक समय जो है अभी और आने की जरूरत है। जैसे सफेद क्रांति आई थी, जैसे हरित क्रांति आई थी, वैसे ही जो है एजुकेशन क्रांति आई, और ऐसे ही अभी जो है टिकटॉक क्रांति कह लीजिए या ऑनलाइन क्रांति कह लीजिए वो आई। तो ठीक ऐसे ही मेरे देश में एक क्रांति की और आवश्यकता है, वो है बेरोजगारी क्रांति। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी क्रांति वही बेरोजगारी जो जिससे आज मेरे भारत का हर युवा जूझ रहा है, उसमें चाहे मैं भी शामिल हूँ, चाहे आप भी शामिल हो। मैं बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहा हूँ, हालांकि जो है मैं किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जात मजहब को जो है इनरोल नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कहने लग जाऊँ कि कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है कि हमें जो है अभी बेरोजगारी क्रांति की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें रोजगार चाहिए। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का काम करें, और ये बचकानी हरकतें बंद करें कि 4 साल के लिए नौकरी दे दी, 5 साल के लिए दे दी या 8 साल के लिए दे दी। आप मुझे एक सिंपल सी, सरल सी भाषा में एक बात बताइए, अगर आपको 5 साल के लिए ही रोजगार देना है, 5 साल के लिए ही रोजगार देना है, तो वो रोजगार कम से कम ऐसा होना चाहिए, या फिर उसके बाद पेंशन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो है अपने घर पर रहते हुए उस पेंशन के सहारे एटलीस्ट अपनी जिंदगी जो है, जीवन जो है यापन कर ले। लेकिन जो है आपको पता ही है कि 4 साल या 5 साल के रोजगार के बाद होगा क्या। वे लोग जो 4 साल नौकरी करके आए हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में करके आए हैं, चाहे वो डॉक्टरी सेक्टर में करके आए हैं, या किसी भी सेक्टर में करके आए हैं, वो लोग यहाँ आकर हमारे समाज के साथ मेलजोल करने में पिछड़ जाएंगे। जी हाँ, वे लोग पीछे रह जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी फौजी आदमी जब 20 साल 25 साल अपनी नौकरी करके वापस आता है तो वो समाज से पिछड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसको एग्रीकल्चर का पता होता है, ना उसको समाज का पता होता है, ना उसको व्यवस्था का पता होता है, ना उसको कानून का पता होता है, और ना ही उसको जो है सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस का पता होता है। उसका सिंपल सा कारण यही है कि वो लोग हमारे समाज से कट हो चुके होते हैं। 12 महीने में से मात्र 1.5 या 2 महीने वो इस समाज में आते हैं, 10 महीने वो इस समाज से दूर रहते हैं, जिसके कारण वो अपने 25 साल के जीवन में इस समाज से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग सरकार रोजगार दे ना दे उसके ऊपर भरोसे पर ना रहें। जैसे बहुत सारे टिकटॉकर या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी जिंदगी बनाई है, चाहे उसमें संदीप माहेश्वरी जी हैं, चाहे विवेक बिंद्रा जी हैं, चाहे अरविंद अरोड़ा जी हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने जो है यूट्यूब के बलबूते पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। ठीक वैसे ही आप लोग भी अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करें। सरकार के भरोसे ना रहें, क्योंकि सरकार जो है हमारे लिए नहीं है, सरकार खुद के लिए है। जी हाँ, अपनी पेंशन बढ़ानी हो, अपना रोजगार इन द सेंस कोई मंत्री खरीदना हो, तो ये लोग बहुत धड़ल्ले से और बहुत जोशो जवाज के साथ जो है ऐसा करते हैं। लेकिन आप और हम जैसे युवाओं को जो है डिनाई कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा ये है कि आप और हम बेरोजगार हैं, और एक दिन मंत्री बनने वाला पूरी जिंदगी भर पेंशन पाता है, और वो मेरे देश का वो नौजवान जो 4 साल बंदूक उठाकर देश की रक्षा करेगा, उसको जो है पेंशन पाने का अधिकार नहीं है। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होगा जिसने अपने बेटे को, अपनी बेटी को
अग्निवीर बनाया हो, सीमा पर तैनात किया हो और बोला हो कि आप जाइए और देश की रक्षा कीजिए। ये लोग ईरान, अमेरिका, इज़राइल जैसे बड़े-बड़े देशों के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वहाँ की कानून व्यवस्था को भूल जाते हैं। अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है कि एक कनाडा का राष्ट्रपति मेट्रो से अपने ऑफिस जाता है और हमारे यहाँ का सरपंच भी स्कॉर्पियो से अपने ऑफिस जाता है। इतना ही फ़र्क है। आप शायद समझ गए होंगे कि एक देश का राष्ट्रपति, इतने बड़े अमीर देश का राष्ट्रपति मेट्रो से, सार्वजनिक साधन से अपने ऑफिस जाता है और दूसरी तरफ मेरे देश की सबसे छोटी पोस्ट सरपंच, वो भी स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने ऑफिस जाता है। ये है मेरा देश। खैर चलिए, जैसा भी है, जो भी है, जय हिंद, जय भारत।